वो लास्ट में इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स लिखो इसमें। A square matrix A, a square matrix A is said to be invertible. Is said to be invertible if there exists matrix B of same order such that AB equal to I, such that AB equal to I. तो हम क्या बोल रहे हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be invertible if there exists a matrix B of same order such that AB equal to I. तो ये क्या बोल रहा है ये समझो। यदि A और B दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के, तो A और B को मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो इसका मतलब वो इन्वर्टिबल। तो हम ये बोलेंगे कि B इज हियर, B इज इनवर्स ऑफ A, B इज इनवर्स ऑफ A। तो यहाँ पर B जो मैट्रिक्स है वो किसका इनवर्स है? A का इनवर्स। तो ये लिखो, और कैसे होगा अभी समझा रहा हूं। B इज इनवर्स ऑफ A। अब इसी पे आपकी 5 मार्क का प्रॉब्लम आएगा इनवर्स पे। तो बेटा यदि ए बी आपका आई एन के इक्वल है, अब मुझे सपोज ए इनवर्स निकालना है, तो ये ए इधर जाके क्या हो जाएगा? ए इनवर्स आई एन। भाई ए यहां से हटाओगे इधर ले जाओगे तो क्या हो गया? ए इनवर्स आई एन। या फिर ऐसे करो, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। ए इनवर्स ए, ए इनवर्स आई एन, ए इनवर्स ए जैसे होता है ना 3 इनवर्स 3, तो 1 होता है क्या ना भाई? 3 इनवर्स मतलब 1/3 इंटू 3 कितना होता है? 1। तो ए इनवर्स ए किसके इक्वल होगा मैट्रिक्स में? आई के इक्वल होगा। और बेटा आई को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स ही आती है। तो यहाँ पर क्या आ गया? बी इक्वल टू ए इनवर्स। तो इतना कुछ नहीं लिखना हमें डायरेक्ट लिखना है। ये ए इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए इनवर्स। तो ए इनवर्स किसके इक्वल आ गया? बी के इक्वल। तो बिकॉज तो बी इक्वल टू ए इनवर्स। यदि ए बी इक्वल टू आई है तो बी किसके इक्वल होगा? ए इनवर्स के इक्वल। जैसे एक और एग्जांपल लिखता हूं मैं। कभी आपको ए और बी को मल्टीप्लाई करने पर सपोज 7I3 आ गया, 3 × 3 का मैट्रिक्स। अब मुझे ए इनवर्स निकालना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? इसे ए को इधर ले जाके क्या करोगे? ये आ जाएगा ए इनवर्स इंटू 7I3, तो हट ही जाएगा।
तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? तो बेटा ए इनवर्स किसके इक्वल आ गया? b/7 के इक्वल आ गया। मतलब जो भी बी मैट्रिक्स है उसका 1/7 ऐसे निकालोगे। फिर किसी ने बोला सर आप बी को क्यों नहीं लेके जा रहे? तो बी भी जा सकता है। जैसे ए बी इक्वल टू 7/3, मुझे लग रहा है कि बी को ले जाना है, तो I3 तो हट जाएगा। सो व्हाट इज बी इनवर्स? A/7। तो बी इनवर्स आपका मैट्रिक्स क्या आएगा? A/7। अभी निकाल के बताऊंगा ए बी कैसे निकल के। इस पे आपका है ना 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट। अभी इसी कंसेप्ट को बताऊंगा। तो लिखो इसको पहले, ये वाला एग्जाम। तो इसका मतलब ए बी यदि 7/3 के इक्वल है तो बेटा ए इनवर्स b/7 होगा, और या बी इनवर्स भी A/7 होगी। जो आपको चाहिए वो निकाल सकते अब इस पे लास्ट ईयर 5 मार्क का क्वेश्चन क्या आया था वो बताओ। देखो इसको। इस तरह की प्रॉब्लम लास्ट ईयर 5 मार्क में आई थी। अच्छा मैंने एक चीज और सोची है, वो सुन लो। भाई जैसे कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि भाई हमें, जैसे 2-3 स्टूडेंट है जिन्होंने बोला कि मुझे जेई मेंस नहीं करनी। ठीक है। तो एक अपना एग्जाम होता है सीयूटी। तो अपन क्या करेंगे, सीयूटी के भी क्वेश्चंस आपको साथ के साथ करेंगे, ताकि आपको उसकी भी प्रैक्टिस होती रहे, ताकि लास्ट में हमें दिक्कत नहीं हो। सीयूटी तो दोगे, वो तो देना है ना। भाई किसी को जेई मेंस नहीं करना तो सीयूटी तो देना है। तो सीयूटी के क्वेश्चन जिस तरह के आते हैं तो वो भी अपन करवाएंगे इसके साथ में। ठीक है। तो एक बुक आपको है ना ले आएंगे भाई सीयूटी की जो भी है, और उसी पे क्वेश्चंस करवाएंगे, ताकि साथ के साथ सीयूटी हो जाएगा। भाई सबसे पहले हमें बोला है कि ए बी निकालो।
सबसे पहले हमें क्या बोला है, ए बी निकालो। तो ए और बी को मल्टीप्लाई करो। अब ए और बी को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? रजत अभी बाहर बताया था, बिल्कुल वैसे ही करना है। फर्स्ट रो, माधव फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 + 4 + 0 मतलब 6 आ गया। अब मुझे ये पता है अगला वाला एलिमेंट 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये क्या आएगा 6, 0 0 0 6। अभी चेक कर लेते हैं। रजत फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 - 2 0, तो 0 आ गया। कुशाग्र फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, हाँ मल्टीप्लाई, 0। नवीन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0। दीपांक 4 10 6, वो तो आएगा फिक्स है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं निकालने की। फिर भी सेकंड रो थर्ड कॉलम बेटा, -8 -12, -8 -12 +20, तो कितना आया 0। दोबारा बोल, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, हाँ 0 0। दिग्विजय 0 2 0। ऋषभ 6, तो क्या आ रहा है बेटा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब देखो ये 6 कॉमन आ गया, तो ये I3 हो गया बेटा, 6 I3। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इधर देख लो बेटा, बोर्ड पे देखो बेटा, इधर रुक जाओ, मत लिख दिमाग। 6 I3 आ गया आपका। अब बेटा x का कोफिशिएंट क्या है, 1 -1 0, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। 1 -1 0 किसमें आ रहा है, ए में आ रहा है। चलो दोबारा देखते हैं, 2 3 4 किसमें आ रहा है, ए में आ रहा है। 0 1 2 किसमें आ रहा है बेटा, ए में आने का मतलब है मुझे ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? तो बेटा ए को उधर लेके जाऊं, तो मैंने जब तुम्हें बताया था ए उधर जाके क्या हो गया, तो ए इनवर्स क्या हो गया, b/6। तो 1/6 ऑफ बी, बी कितना है हमारा 2 2 -4 2 -1 5। ये हमारा ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, ए इनवर्स। यहाँ तक कोई दिक्कत? इतना कॉपी कर लो, यहाँ तक कॉपी कर लो, फिर आगे करते। ये हमारी ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। बेटा ए इनवर्स निकालने में किसी को दिक्कत आई हो तो बोल देना।
यहां तक कोई दिक्कत है इनमें 4 स्टेप में? अब इसके आगे क्या करेंगे सुनो। इक्वेशंस आर ऑफ द फॉर्म इक्वेशंस आर ऑफ द फॉर्म। अब इक्वेशन किस फॉर्म में है वो देखो। हम इसको बिना नाम दिए पहले लिखेंगे एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट। बोलो एक्स का कोफिशिएंट 0। फिर फिर ये किसके इक्वल आ रहा था हमारा? ए। तो उसको ए नाम देंगे। बी होता तो बी नाम देते। फिर जो जितने वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है, उसको हम ऐसे लिखेंगे एक्स वाई जेड। क्या लिखेंगे? एक्स वाई जेड। वेरिएबल हमेशा ऐसे लिखा जाएगा। लिख लिया। अब कांस्टेंट क्या आ रहा है? 317 और 7। बी तो मैं बोल नहीं सकता क्योंकि बी उधर आ रहा है, तो मैं इसको नाम दूंगा सी। 317 7, ये सी आ गया। अब यदि मैं ए एक्स इक्वल टू सी, ए को एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। करके देखो। एक्स माइनस वाई 0 इक्वल टू 3, वही इक्वेशन आ जाएगी। तो इक्वेशन आर ऑफ द फॉर्म ए एक्स इक्वल टू सी। यहां तक लिख लो, ए एक्स इक्वल टू सी। अब ए एक्स इक्वल टू सी आ गया। बेटा ए उधर जाके क्या हो गया? कैसे आया? एक मिनट, कैसा है एक बार दोबारा बता दो। ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है? यदि मैं ए को एक्स से मल्टीप्लाई करके सी करूंगा तो वापस तीन इक्वेशन आ जाएगी। कैसे आएगी देखो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक्स माइनस वाई 0। तो एक्स माइनस वाई किसके इक्वल है? सी के इक्वल है। तो किसके इक्वल आया? 3। तो पहली इक्वेशन आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो। 2x प्लस 3y प्लस 4z किसके इक्वल आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसलिए ये आपका किसके फॉर्म में? ए एक्स इक्वल टू। तो बेटा एक्स इक्वल टू क्या हुआ? सी ए इनवर्स। माधव ने बोला सी ए इनवर्स। सी ए इनवर्स आएगा कि ए इनवर्स सी आएगा कि दोनों में सेम है? भाई दो चीजें, एक तो हुआ ए इनवर्स सी और एक है सी ए इनवर्स, या दोनों सही है? कितने लोग बोलते हैं कि ए इनवर्स सी आएगा और कितने लोग बोलते हैं कि सी ए इनवर्स आएगा और कितने लोग बोलते हैं दोनों में से कुछ भी लिख दो? नहीं, ये मैट्रिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा। ए आगे है पीछे? तो बेटा ए इनवर्स भी आगे आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखिए। यदि यहाँ पर मेरे को एक्स इधर ले जाता तो बाद में आता एक्स इनवर्स। अभी क्या है? ए आगे है तो ए इनवर्स आगे आएगा, बी पीछे है तो पीछे आएगा बी इनवर्स। ये ध्यान रहेगा। एक्स क्या है हमारा? ए इनवर्स किसके इक्वल है? 1/6 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 5। और सी कितना है हमारा? 317 7। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा वैल्यू आ जाएगा। चलो 1/6
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। चलो माधव दोबारा से बताओ। 6 प्लस 34 माइनस 21, बिल्कुल सही बोला। रजत ट्राई करेगा बेटा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -12 प्लस 34 और -28। पढ़ने सेकेंड रो थर्ड कॉलम। 12 कहां से आ गया बेटा? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ही है, थर्ड कॉलम कहां से आ गया? हाँ बोल। हाँ थर्ड रो, सॉरी थर्ड रो फर्स्ट। अरे लास्ट वाला लिखना है यार। 6 चलो कितना आ गया ऊपर वाला वैल्यू? 12। दूसरा वाला वैल्यू -6 और तीसरा वाला वैल्यू 24। 6 से डिवाइड हो रहे सब, कितना आ रहा है? तो एक्स वाई जेड इक्वल टू 2 -1। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? वाई की वैल्यू, जेड का वैल्यू। इस तरह की प्रॉब्लम लास्ट ईयर आई थी 5 मार्क्स। लिख लो इसको। अभी एक और करवा रहा हूँ, एक्चुअल प्रॉब्लम करवा रहा हूँ जो लास्ट ईयर आई थी। इसमें डायरेक्ट ए इनवर्स ऐसे निकलेगा। तो एक्स का वैल्यू 2 आ गया, वाई का वैल्यू -1 आ गया और जेड का वैल्यू 4 आ गया।
ये लास्ट ईयर आया था बेटा, 5 मार्क्स। सबसे पहले मुझे ए बी निकालना, ठीक है। हाँ, पीछे किसका नंबर था? पचास। दी ग्रेट। बोल बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो 1 आ गया। अब मैं आंख बंद करके लिख दूं, बस पहला एलिमेंट जरूरी है। भाई कभी भी दो इक्वेशन को, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है और उसकी हेल्प से इक्वेशन सोल्व करना है, तो जो पहला एलिमेंट आएगा बस वो फिर बाकी ऐसा है, वो फिक्स है, यही आएगा। बस पहला एलिमेंट सही आना चाहिए, यदि वो गलत निकाल दिया तो पूरा गलत हो जाएगा। बाकी आप चेक कर सकते हो, यही आएगा। तो बेटा हमारा ए बी किसके इक्वल आ गया? I3। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, अब इक्वेशन पे आते हैं, तो देखो, बोलो 1, इसमें तो नहीं आ रहा, 1 - 2 0 आ रहा है, बी ट्रांसपोज में आ रहा है, 2 - 1 - 1 कैसे भी आ रहा है ना, किसमें आ रहा है? बी में आ रहा है। तो मुझे यहां से क्या निकालना पड़ेगा? बी इनवर्स। तो ए इक्वल टू बी, I3 की जरूरत नहीं है, तो ए इक्वल टू बी इनवर्स। तो यहां से बी इनवर्स किसके इक्वल आ गया हमारा? ए के इक्वल आ गया, ये हमारा बी इनवर्स आ गया। यहां तक लिखो, ये हमारा बी इनवर्स आ गया। इस स्टेप तक किसी को दिक्कत हो तो बोलिए। ए बी इक्वल टू I3 आ रहा था, तो बी इनवर्स इक्वल टू ए आ रहा। ए इनवर्स निकाल के क्या कर लेगा बेटा? ए में आधे आ ही नहीं रहा ना तेरा। ए इनवर्स कब निकालता है? जब एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट ए आ रहा हो, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट बी आ रहा है, इसलिए बी इनवर्स निकालो। अब बिना नाम दिए हम एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट लिखेंगे। बोलो यहां पर एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1, फिर 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 मैं, ए तो आ नहीं रहा था, ये क्या आ रहा है? बी नहीं आ रहा, क्या आ रहा है? बी, बी ट्रांसपोज आ रहा है। क्या आ रहा है ये? बी भी नहीं आ रहा, बी ट्रांसपोज आ रहा है। ट्रांसपोज बताया था ना, उल्टा। जैसे बी आपका आ रहा था, देख बेटा बी क्या आ रहा था बताओ मुझे। बी ये आ रहा था तुम्हारा, ये आ रहा था तुम्हारा बी। तो यदि मैं इसका बी ट्रांसपोज करूंगा, तो ये रो कॉलम में चली गई, ये रो कॉलम में चली गई, और ये रो कॉलम में चली। तो ये किसके इक्वल आ रहा था? बी ट्रांसपोज। कैपिटल एक्स वेरिएबल किससे लिखते हैं? एक्स वाई जेड। मैट्रिक्स सी, कांस्टेंट क्या क्या है? कांस्टेंट क्या कहते हैं?
3 2, पक्का 3 2 3। तो इक्वेशंस आर ऑफ द फॉर्म बी ट्रांसपोज एक्स इक्वल टू सी। तो बी ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू सी, बी ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू सी। बेटा प्रॉपर्टी अभी लिखवा दूंगा, बी ट्रांसपोज का इनवर्स होता है बी इनवर्स का ट्रांसपोज, ये भी लिखवाऊंगा प्रॉपर्टी। बी ट्रांसपोज का इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स का ट्रांसपोज। चलो यहां तक कॉपी कर लो, बी ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स का ट्रांसपोज। हाँ निकालेंगे। अभी निकाल रहे, रुक जाए, पहले इतना कॉपी कर लो। से बेटा एक्स वाई जेड, ई इनवर्स, इसका मुझे क्या निकालना है, ट्रांसपोज, और सी कितना है आपका 3 2 3। चलो ट्रांसपोज निकालो, मल्टीप्लाइड बाय 3 2 3। मान्य, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बिल्कुल सही है। बाकी फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, रजत थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस -12 +4 +9, कितना आ गया भाई 1 0 क्यों -1 और 1। तो हमारी x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू -1 आ गई और z की वैल्यू, तो आपका इसका वैल्यू आ गया x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1, z इक्वल टू। तो ये था लास्ट ईयर की प्रॉब्लम। लिख लिया सबने, अरे पीछे लिख लिया।
नेक्स्ट लिखो, एक और करेंगे इसी टाइप की। फिर इसके बाद प्रॉपर्टीज बताएंगे आज। यूज द प्रोडक्ट 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4 -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2 to solve the equation, to solve the system of equations x plus 3z equal to -9 minus x plus 2y minus 2z equal to 4 and 2x minus 3y plus 4z equal to -3 equal to -3। पहले तो नाम दे दो इन दोनों मैट्रिक्स को, ए बी। लेट ए इक्वल टू 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4। बी इक्वल टू तो सबसे पहला काम मुझे ए बी निकालना है। 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4 -2 0 1 9 2 -3। अब इस तरह की प्रॉब्लम में मुझे पता है कि बस पहला एलिमेंट सही आना चाहिए। माधव, पहला एलिमेंट क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। -2 -9 + 12 -2 -9 + 12 कितना आ रहा है? तो किसके इक्वल आ रहा है? ए बी I3 के इक्वल आ रहा है। चलो लिखो यहाँ पे, ए बी इक्वल टू I3। 1 इधर देखो 103 ए में आ रहा है, मतलब ए इनवर्स निकालना है मुझे। तो बेटा ए इनवर्स किसके इक्वल हो गया? ए बी इक्वल टू I3 हो गया, तो ए बी इक्वल टू ए इनवर्स, तो ए इनवर्स बी के इक्वल हो गया। बी क्या है? -2 0 1 9 2 -3 और 6 1 -2। तो ये हमारा ए इनवर्स आ गया। अब मैंने क्या बोला? इक्वेशंस आर ऑफ द फॉर्म, बिना नाम दिए एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लिखेंगे, मुझे पता चल गया ए ट्रांसपोज है। क्या है? ए ट्रांसपोज है, ये अपन को पता चल गया। 103 -1 2 -2 और 2 -3 4। कैपिटल एक्स एक्स वाई जेड, और सी क्या आ रहा है?
-9 4 -3। चलो ये आ गया ए ट्रांसपोज एक्स इक्वल टू सी। ए ट्रांसपोज एक्स इक्वल टू सी। तो एक्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज का, और ए ट्रांसपोज का इनवर्स क्या हो गया, ए इनवर्स का ट्रांसपोज। एक्स वाई जेड ए इनवर्स हमारा बी के इक्वल था, ये रहा ए इनवर्स आ गया हमारा -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2 का ट्रांसपोज इनटू बी इनटू सी। सी क्या है हमारा -9 4 -3। इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, -2 0 1 इनटू सी। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या क्या आ रहा है, कौन था, दीपांक का नंबर था ना, दीपांक फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। हाँ हाँ यही आ रहा है आंसर। चलो फिर इसके बाद, हाँ कौन बताएगा इसका, ऋषभ बता। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 8 -3। फिर दिग्विजय +6 कितना आ रहा है, 5 और -15। तो x का वैल्यू 36, y का वैल्यू 5, z का वैल्यू -। ये एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। ये भी देता हूँ, इजी है, इसमें क्या दिक्कत है। हाँ चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इसके बाद। हाँ तो मुझे लगता है ये तो फ्री के मार्क्स है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। हाँ आज आज प्रॉपर्टीज से पहले, आज का काम तो इजी है। आज के काम में तो कुछ भी नहीं करना, ये दूंगा तो तुम्हारा फायदा ही है। हाँ 5 मार्क का क्वेश्चन सीधा आएगा तुम्हें। प्रॉपर्टीज नहीं आएगी, बस प्रॉपर्टीज से पहले यहाँ तक का है।
इसके बाद टॉपिक लिखना बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो बेटा जितनी प्रॉपर्टी अभी लिखवा रहा हूं इसमें से 1 मार्क की 2 प्रॉब्लम आती है मेन एग्जाम में। उसके बारे में कल बताएंगे, आज सिर्फ प्रॉपर्टीज बताऊंगा, कल कैसे सोल्व करेंगे वो कल बताएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी अभी बताई दिया है, ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू, या ए ट्रांसपोज का इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। अब कल हम बताएंगे कि ए इनवर्स कैसे निकालेंगे। ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। ये कल की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ए इनवर्स निकालने का, भाई ये तो डायरेक्ट ए इनवर्स नहीं निकल रहा है, जैसे इसमें तो डायरेक्ट निकल रहा है। यदि नहीं निकलेगा तो फिर आप कैसे निकालोगे, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। एडजॉइंट ए आपको निकालना आ ही गया, डिटरमिनेंट ए निकालना आ गया, बस डायरेक्ट लिखिए ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 1। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 1। डिटरमिनेंट ए इनवर्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसका इनवर्स का डिटरमिनेंट हमेशा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए के इक्वल आएगा। प्रूव कल बताएंगे कैसा है। डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए। बस लास्ट, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 1 का स्क्वायर। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 1 का स्क्वायर। एक और लिख लो, एडजॉइंट ए, डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 2 इंटू ए। डिटरमिनेंट ऑफ n माइनस 2 इंटू डिटरमिनेंट ए। n बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, आई जो भी कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा उससे आएगा। नहीं ये नहीं आएंगे, लास्ट की प्रॉपर्टी नहीं आएगी।